हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हाल ही फिलहाल में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस आपके और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्ट स्टैम्प्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जो आपका पोस्ट स्टैम्प है, जो आपके पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं छोटे छोटे, उनके कलेक्शन या स्टडी को क्या कहते हैं। उनको एक जगह जुटा लें या उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या उसे न्यूमेरिस्टिक कहते हैं, फिलेटली कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी करते हैं या कैलियोग्राफी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है फिलेटली रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फिलेटली होता क्या है? जब भी आप कोई भी पोस्ट स्टैम्प है उसकी स्टडी या उसके कलेक्शन करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, एक जगह जुटाते हैं, उसे फिलेटली कहते हैं। वही बात और सारे ऑप्शंस की, न्यूमिस्मेटिक की। तो न्यूमिस्मेटिक होता क्या है? जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी इंसान सिक्के, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, उनकी स्टडी करता है, उनके ऊपर अध्ययन करता है, उसे क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिक कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अ पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति हु स्टडी, जो अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कॉइन्स, जो हमारे सिक्के होते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, 1, 2, 4, 5, इसकी स्टडी जो कोई भी करता है उसे न्यूमिस्मेटिक कहेंगे। वही बात करें क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी देखिए एक अच्छा वर्ड है। क्रिप्टोग्राफी होता क्या है? जब भी कोई भी इंसान किसी भी कोड को, जो भी सीक्रेट कोड है, कोई भी ऐसा कोड है जो कि आसानी से समझ में नहीं आ सकता, उसके बारे में स्टडी करता है, तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो कि स्टडी करता है, हु स्टडी सीक्रेट कोड्स, कोई भी सीक्रेट कोड हो उसके बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। वहीं अगला ऑप्शन है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता क्या है? कोई भी इंसान जब अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है, मतलब उसकी जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छे तरह से लिखता है, उसे क्या कहेंगे? कैलीग्राफी कहेंगे। कुल मिला के जब कभी भी अच्छी हैंड राइटिंग की बात आएगी, अच्छे लेखन की बात आएगी, मतलब उसकी जो भी हैंड राइटिंग है वो बहुत बेहतर है, सुंदर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? कैलीग्राफी यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या सेंटेंस हो जाएगा? आर्ट ऑफ, कोई भी आर्ट, जिस आर्ट ऑफ इसका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो भी हैंड राइटिंग है, जो भी वो लिख रहा है, उसकी हैंड राइटिंग क्या हो? बहुत ही सुंदर हो, एक अलग तरह से, सुंदर वे से उसको लिख रहा है, उसे कैलीग्राफी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपके कॉइन्स है, जो आपके सिक्के हैं, और जो आपके मेडल है, जो आपके पदक हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो हिंदी में अगर इस बात को पढ़ लें, सिक्कों और पदकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है जो आपके सिक्के और पदक होते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कैसे? फिलेटली कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। देखिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, जब कभी भी हमारा सिक्के का स्टडी आएगा, मतलब सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे न्यूमिस्मेटिक कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो न्यूमिस्मेटिक ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात है फिलेटली होता क्या है? फिलेटली पिछले क्वेश्चन में था, जब कभी भी हम स्टडी, कोई भी एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु स्टडी स्टैम्प्स, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प, जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं ना, पोस्टल स्टैम्प्स, उसके बारे में स्टडी करे, उसके बारे में अध्ययन करे, उसे क्या कहेंगे? फिलेटली कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में इटिमोलॉजी, एक बढ़िया वर्ड है। इटिमोलॉजी होता क्या है? इटिमोलॉजी का सिंपल सा अर्थ होता है कोई भी शब्द, उसके बाद उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से निकला है, उसका अध्ययन करना, साथ ही साथ उसके हिस्ट्री के बारे में, वो उसके अतीत के बारे में, उसके प्राचीन के बारे में, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना इटिमोलॉजी कहलाता है। तो कुल मिला के कोई भी वर्ड वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आया है, और उसके हिस्ट्री के बारे में पता लगाना या पढ़ना इटिमोलॉजी कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अ स्टडी ऑफ ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एंड उसका इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जो हमें वर्ड्स हैं, जो हमारे शब्द हैं, उसके इतिहास और ओरिजिन के बारे में स्टडी लगाना या पढ़ना, अध्ययन करना इटिमोलॉजी कहलाएगा। वही बात के अगले ऑप्शन पैलेंटोलॉजी देखिए हमेशा बहुत सारी एग्जाम से पूछा गया है, ये एकदम एग्जाम का फेवरेट वर्ड है पैलेंटोलॉजी। ये क्या होता है? जब कभी भी हम फॉसिल फ्यूल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल, इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो इसके लिए क्या जगह? स्टडी ऑफ
फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का या तो फॉसिल्स का बात एक ही है। तो हम जो स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में उसे पैलेंटोलॉजी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। फिलेटली क्या होता है, जब भी पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी करेंगे तब आएगा। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, जब भी हम लोग कॉइन कोई भी सिक्का है उसके बारे में स्टडी करेंगे न्यूमिस्मेटिक आएगा। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी क्या होता है, जब कभी भी वर्ड कोई भी शब्द है उसके हिस्ट्री या ओरिजिन के बारे में पता करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे इटिमोलॉजी कहेंगे। वहीं अगला वर्ड था पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी होता क्या, जब भी फॉसिल फ्यूल होता है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं उसकी स्टडी करना पैलेंटोलॉजी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग कोड इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है जो हमारे कोड होते हैं, जो हमारे गुप्त संकेत होते हैं, सीक्रेट कोड होते हैं, उसको सॉल्व करना, हल करना या लिखना, इस आर्ट को क्या कहते हैं। कुल मिला के जो भी हम आर्ट मतलब जो भी हम लिख रहे हैं या हल कर रहे हैं, कोई भी कोड है उसके बारे में पता लगा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लें, गुप्त संकेत लिखने या उन्हें समझने की कला क्या कहते हैं। क्या उसे कैलीग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, टाइपोग्राफी करते हैं या कार्टोग्राफी कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी हमारा कोड आएगा तो कोड के लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं, जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो उसके लिए क्रिप्टो यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन भी क्रिप्टोग्राफी इसका राइट आंसर रहने वाला। वहीं और सारे ऑप्शन की बात करें, जैसे पहला ऑप्शन है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता क्या है, जब भी हम गुड हैंड राइटिंग लिखते हैं, इसका क्या जाएगा, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। कोई भी इंसान जब अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है, मतलब उस राइटिंग थोड़ा यूनिक वे में, अच्छा देखने में एकदम सुंदर आकर्षित लगे, उसे कैलीग्राफी कहेंगे। वही बात करें टिपोग्राफी। टाइपोग्राफी होता क्या है, टाइपोग्राफी होता क्या है, जब कभी भी हम कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किसी भी तरह अरेंज करें या डिजाइन करें। मतलब कहने का है, कोई मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पे रख दिया, डिजाइन कर दिया, मतलब एकदम डिजाइनफुल उससे कुछ क्रिएट कर दिया इन्वायरमेंट, उसको टिपोग्राफी कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्निक, कोई भी एक ऐसी टेक्निक जिससे हम अरेंज करें, टेक्निक ऑफ अरेंजिंग एंड डिजाइनिंग, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंजिंग एंड डिजाइनिंग, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करें और उसे डिजाइन करें, मतलब एक अच्छा लुक प्रोवाइड करें, ऑब्जेक्ट को यूज करके, वस्तु को यूज करके उस जगह को सुंदर बेहतर बनाए, उसे टिपोग्राफी या टाइपोग्राफी कहेंगे। अगला है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता क्या है, देखिए कार्टो का मतलब होता है चार्ट या मैप्स याद कर सकते हैं। तो कार्टोग्राफी होगा क्या, जब कभी भी हम लोग स्टडी करें, किसकी स्टडी कर रहे हैं, मैप की, जो हमारे मैप होते हैं उसकी स्टडी क्या कहेंगे, कार्टोग्राफी कहेंगे। तो इसका क्या सिंपल हो जाएगा, स्टडी ऑफ मैप्स, जो हमारे मैप्स होते हैं उसे कार्टोग्राफी कहेंगे। साथ ही कार्टोग्राफी को इस तरह से समझ सकते हैं, जब कभी हम मैप बनाते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए कि मेकिंग ऑफ मैप, जो हमारे मैप है उसको मैकिंग करना, बनाना भी आप लोग कार्टोग्राफी रहने वाला। तो कार्टोग्राफी का दोनों मतलब हो जाएगा, जब कभी भी हम मैप्स को पढ़ें या मैप्स को बना रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, कार्टोग्राफी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है, सुंदर हस्तलेखन की कला को क्या कहते हैं। क्वेश्चन करा है, जब कभी भी हम अच्छे से लिखते हैं, सुंदर मतलब कुल मिला के अच्छे डिजाइन या बढ़िया से लिखते हैं जो दूसरों को आकर्षित करे, उसे क्या करेंगे, उसे कैलीग्राफी कहेंगे, टाइपोग्राफी कहेंगे, फिलोलॉजी कहेंगे या कार्टोग्राफी कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कैलीग्राफी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बात करें और सारे ऑप्शंस की, ऑप्शन बी में अगर देखें तो टाइपोग्राफी या टिपोग्राफी होता क्या है, जब कभी भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसको एक सिस्टमेटिक तरह से अरेंज कर दे, जिससे कि वहां पे दृश्य, वहां पे जो चीजें हैं वो सुंदर लगे, अच्छी लगे, उसे उसकी स्टडी को टिपोग्राफी कहेंगे। फिलोलॉजी क्या होता है, जो लैंग्वेज है उनकी स्टडी करें, कुल मिला के जो भी हम कोई भी लैंग्वेज है उसकी स्टडी करें, उसे फिलोलॉजी कहेंगे। वही अगला ऑप्शन है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यहाँ पे दिया गया, कार्टोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ मैप्स, मतलब जो हमारे मैप है उनके बारे में अध्ययन करना या उसको बनाना, मेकिंग ऑफ मैप। तो क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ मैप, सिंपल तरह से लिखे मेकिंग ऑफ मैप्स। वही फिलोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जब भी लैंग्वेज की मतलब जो हमारी भाषा है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, फिलोलॉजी कहेंगे। वही टाइपोग्राफी क्या था, जब कभी वो ऑब्जेक्ट को अरेंज करें, उससे जो डिजाइन निकले या उससे जो डिजाइन क्रिएट हो उसे टिपोग्राफी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे जीव जंतु हैं, जो भी जिंदा है, मतलब छोटे छोटे हमारे जीव होते हैं ना, उनकी स्टडी
और उनके इन्वायरमेंट, उनके वातावरण या पर्यावरण की स्टडी को क्या कहते हैं। तो हिंदी में बात करें जीवों तथा उनके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। इंग्लिश में बताना है बायोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी जीव है और उसके इन्वायरमेंट के बीच में स्टडी करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जीव, वो अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण में कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर रहने वाला है। वही बात का ऑप्शन है बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ, आपका होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जीव हैं बस उनकी स्टडी दे, तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे बायोलॉजी। लेकिन वहीं पे कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका इन्वायरमेंट दे दे, उसका एटमॉस्फेयर भी दे दे, तो उसके लिए यूज करेंगे इकोलॉजी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। बायोलॉजी मतलब जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी, इकोलॉजी मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव है और उनके पर्यावरण, उनका जो इन्वायरमेंट है उनके बारे में स्टडी करेंगे तो इकोलॉजी रहने वाला। वही बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन सी क्या है जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, जब कभी भी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो भी हमारे एनिमल्स जानवर है उनके बारे में स्टडी करना जूलॉजी रहने वाला। अगला ऑप्शन है बॉटनी। बॉटनी क्या होता है, जब कभी भी हम पेड़ों का अध्ययन करें, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन करें, उसे क्या कहेंगे बॉटनी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो हमारे शब्द है, वर्ड है, इसकी ओरिजिन की स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ये आया है, शब्द कहाँ से आया है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। कैसे इटिमोलॉजी कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो देखिए जब कभी भी वर्ड आए, शब्द आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जब भी उसकी ओरिजिन आए तो उसके लिए यूज करते हैं इटिमोलॉजी का। क्या यूज करते हैं, इटिमोलॉजी। जब कभी भी वर्ड के अध्ययन, मतलब जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में आए तो वहां पे यूज करेंगे इटिमोलॉजी यूज करेंगे। बात है अगले क्वेश्चन की, बात है अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता क्या है, जब कभी भी हम लैंग्वेज की स्टडी करें, जो हमारे भाषा है उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में अध्ययन करें, तो वहां पे फिलोलॉजी आ जाएगा। तो इसका क्या जाएगा, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, इसकी स्टडी को फिलोलॉजी कहेंगे। बात करें अगले ऑप्शन की, लेक्सिकोग्राफी। देखिए एक अच्छा वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। क्या था, यहाँ पे जो दो शब्द से बना है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको मतलब होता है डिक्शनरी। कहीं पे भी आपको लेक्सिको दिख जाए तो मतलब क्या है, डिक्शनरी। जो हमारे शब्दकोश होता है उसको लेक्सिको इंग्लिश में कहते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, जब कभी भी कोई भी डिक्शनरी बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, उसको लिखा जाता है, मतलब प्रिंट किया जाता है, एडिट किया जाता है और उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल मतलब एक जगह सारे पेजेस को एक जगह रखा जाता है, मतलब सीरियल वाइज से, कब पेज नंबर 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, ऐसे इसको कंपाइलेशन कहते हैं। तो कुल मिला के जब कभी भी इन सारी चीजों को किया जाए, मतलब प्रिंट किया जाए, साथ ही साथ उसमें एडिट कुछ गलत हो गया उसको एडिट किया जाए, एडिटिंग किया जाए और उसको कंपाइल किया जाए। क्या किया जाए, कंपाइल। कंपाइल मतलब सारी पेजेस को एक जगह इकट्ठा करके उसे एक डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जाए, तो उसका जो प्रिंट, एडिटिंग एंड कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मतलब होता है एक जगह लाना है। कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, जो हमारी डिक्शनरी होती है उनमें अगर ये सारी चीजें की जा रही हैं, कुल मिलाकर अगर आपको एक भी ऑप्शन यहाँ दिख जाए, या तो प्रिंट किया जाए, एडिट किया जाए, क्वेश्चन जैसे कर दे प्रिंटिंग ऑफ डिक्शनरी, तब भी आप लेक्सिकोग्राफी यूज करेंगे, एडिटिंग ऑफ डिक्शनरी तब भी आप लेक्सिकोग्राफी यूज करेंगे, वहीं बोलते कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी तब पर भी आप लेक्सिकोग्राफी यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों चारों टर्म के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है। बात करें अगला वर्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखिए एक बढ़िया वर्ड है, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी होता क्या है, जब कभी भी कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, इसके फॉर्मेशन, जो इसका फॉर्मेशन है, इसका स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये सारी चीजें बताए तो उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। मॉर्फोलॉजी और पिछला जो हमारा शब्द था इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी होता क्या था, ओरिजिन। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और लगभग ये सब सेम ही। तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी होगा, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। जो हमारे शब्द है वो कैसे बना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके वो किन किन चीजों से बना है, उस चीज को मॉर्फोलॉजी कहेंगे, मतलब उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो हमारे ट्यूमर है, ट्यूमर कहाँ, ब्रेन में होता है, मतलब इस ट्यूमर में होता क्या है, हमारे ब्रेन सेल्स बढ़ने लगते हैं, जो कि हम दिक्कत कर सकता है, हमारी जो वेसल्स हैं जिसमें से ब्लड जाता है, खून जाता है, रक्त जाता है,
तो उसको ब्लॉक करके दिक्कत करता है, इसको ट्यूमर कहते हैं। तो क्वेश्चन करा जो हमारी स्टडी है, जो हमारे ट्यूमर है सर में अंदर जो भी हो ट्यूमर है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं, ओनकोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं या कार्डियोलॉजी कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ट्यूमर की स्टडी को ओनकोलॉजी कहते हैं, ओनकोलॉजी। वही बात करें और सारे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वही बात करें और सारे ऑप्शन की, ऑप्शन ए में दिया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता क्या है? जब कभी भी कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज है उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में अध्ययन करें, तो उसे पैथोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ डिजीज, जो भी रोग है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसे पैथोलॉजी कहेंगे। अगला ऑप्शन न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स बना, लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। इसका लगभग हम लोग 365 डेज का चैलेंज रखे हैं, तो इसमें हम डेली 10 वर्ड्स जो है यूज करते हैं, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के थ्रू लगभग आपको डेली 40 क्वेश्चन नए मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी क्वेश्चन है। तो न्यूरोलॉजी होता है क्या? लॉजी मतलब स्टडी, न्यूरो मतलब होता है आपका ब्रेन। तो यहाँ पे जगह स्टडी ऑफ ब्रेन, जब भी हमारी मस्तिष्क है, हमारा जो बुद्धि या ब्रेन है, उसके बारे में स्टडी न्यूरोलॉजी कहलाएगा। अगला ऑप्शन है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता क्या है? यहाँ देखिए लॉजी लगा, लॉजी का मतलब रूट वर्ड है, तो यहाँ पे मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्ट, जो हमारा कार्डियो है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। यहाँ पे दो तीन चीज आप याद कर लीजिए। कहीं पे अगर लिखा है कार्डियो, कार्डियो तो आप सिंपल से इसको याद कर लीजिए, ये यहाँ पे हार्ट आएगा। कहीं किसी भी वर्ड के अंदर आपको अगर कार्डियो मिल जाए तो उसको वो किससे रिलेटेड रहने वाला? तो आपके हार्ट से रिलेटेड रहने वाला। कहीं पे आपको न्यूरो मिल जाए तो न्यूरो आपका नर्व और ब्रेन दोनों के लिए यूज करते हैं, तो लेकिन ज्यादातर केस में आपको ब्रेन ही पूछा जाता है। और ये पैथ का भी मतलब होता है डिजीज। क्या होता है? डिजीज। तो ये सब रूट आपके प्रीफिक्स रहने वाले, मतलब सब जो भी वर्ड है उसके आगे लग जाता है, तो कुछ आपको हिंट दे सकता है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो हमारे जीवाश्म है, जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, उनकी स्टडी, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं? देखिए जब कभी फॉसिल फ्यूल्स की बात आए, जब कभी भी फॉसिल फ्यूल की बात आए, तो यहाँ पे इसके लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है पैलेंटो यूज किया जाता है, पैलेंटो यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। पैलेंटोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। वहीं और सारे ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है जैसे आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी होता क्या है? जब कभी भी हम कोई भी एंशियंट चीज है, कोई भी पुरानी चीज है, हिस्टोरिकल चीज है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजी कहेंगे। तो इसका क्या जाएगा? स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, जो हमारे मतलब पुरातन चीज या प्राचीन चीज है उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे आप लोग आर्कियोलॉजी कहेंगे। अगला ऑप्शन है जियोलॉजी। जियोलॉजी होता क्या है? जियोलॉजी होता है जब कभी भी हम अपने पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, अपने अर्थ का अध्ययन करते, स्टडी करते, उसे जियोलॉजी कहेंगे। तो इसका जगह स्टडी ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ है, पृथ्वी, उसके बारे में स्टडी जियोलॉजी कहलाएगा। अगला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी बढ़िया वर्ड है। जब कभी भी हम किसी ह्यूमन की, मतलब किसी ह्यूमन, कोई भी मनुष्य है, उसके बारे में स्टडी करें, या उसके सोसाइटी, मतलब वो कहाँ से बोलते हैं ना, उस चीज के कहाँ से उसका अस्तित्व है, उस सारी चीजों को स्टडी करें, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन, जो मनुष्य है उसकी स्टडी, उसके अध्ययन, एंड ह्यूमन सोसाइटी, और उसके ह्यूमन सोसाइटी मतलब वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस चीज को क्या, उस चीज की स्टडी क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो आपको आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपका सिल्क होता है, रेशम होता है, इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन, और इसका रियरिंग मतलब इसका पालन, मतलब अगर आपको सिल्क चाहिए तो आपको सिल्क वर्म को क्या करना होगा? पहले रियर करना होगा, उसको पालना होगा, फिर उसके बाद से सिल्क निकलेगा। तो इस सारी चीजों को क्या कहते हैं? जब भी आपको रियरिंग करना हो और प्रोडक्शन करना, मतलब उसको प्रोड्यूस करना, तो अगर हिंदी में बात करें तो रेशम उत्पादन तथा रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? तो क्या एपीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या पीसीकल्चर कहते हैं? देखिए जब भी सिल्क वर्म आए तो उसके लिए जो यूज करते हैं वर्ड, जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसे सेरी यूज करते हैं। सेरी मतलब होता है सिल्क वर्म। तो इससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब आंसर ये है, ये सेरी कल्चर आपका राइट आंसर रहने वाला, जो कि ऑप्शन
बी में दिया गया है। सॉरी। अगले ऑप्शन की बात करें, एपीकल्चर। एपीकल्चर होता क्या है, जब कभी भी हमें हनी मतलब शहद उत्पाद करना हो या मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। कुल मिला के अगर आपको शहद का उत्पाद करना है, एक तरीका है आप जंगल में जाएं ढूंढे, दूसरा तरीका अगर आप एपीकल्चर करते हैं, आप हनी भी लाएं, मधुमक्खी लाएं, उसको पाले, फिर वो जो शहद प्रोड्यूस करेगा उससे आप उसका प्रोडक्शन मतलब उसको बेच उच सकते हैं। तो इस सारी चीजों को एपीकल्चर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रियरिंग एंड प्रोडक्शन रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी बीज। जो हमारे हनी बीज होते हैं, सॉरी BEES, जो हमारी मधुमक्खी होती हैं, इनसे हनी निकालना या इनके पालन को क्या कहेंगे, एपीकल्चर इंग्लिश में कहेंगे। हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर बहुत ही समय पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब था, जब कभी भी हम एक ही जमीन पे, एक ही लैंड पे हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल मतलब जो हमारे फल हैं और हमारी जो सब्जी है उसको उगाते हैं, साथ ही उगाते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इस समय बहुत पॉपुलर है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं कल्टीवेशन मतलब होता है उत्पाद करना या इसको लगाना या उससे कुछ चीज प्रोड्यूस करना। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट जो हमारे फल हैं एंड वेजिटेबल्स मतलब फलों और सब्जियों के कल्टीवेशन क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और मतलब पीसी कल्चर देखिए क्या होता है, पीसी मतलब होता है फिश, क्या होता है, फिश। तो पीसी कल्चर मतलब क्या आ जाएगा, रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश। कुल मिला के अगर हम लोग मछली उत्पादन करते हैं मतलब मछली को पालते हैं, रियरिंग ऑफ फिश, तो उसे पीसी कल्चर कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन बोथ जेंडर इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है मतलब जो आपका जो बॉडी का वेस्ट चीज है उसको निकालने वाला जो मार्ग होता है, ट्रैक्ट होता है, और बोथ जेंडर में, दोनों पुरुष या स्त्री दोनों जेंडर में, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे यूरोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं या गायनिकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट की बात आएगी तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है, यहाँ पे यूरोलॉजी यूज किया जाता है। यूरोलॉजी जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, यूरोलॉजी क्या था, जब भी हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे यूरोलॉजी आएगा। अगले कोई ऑप्शन की बात है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता क्या है, जब कभी भी हम नेफ्रॉन मतलब क्या होता है, ब्रेन, क्या होता है, ब्रेन। यहाँ पे रूट वर्ड है, नेफ्रॉन मतलब ब्रेन। तो नेफ्रोलॉजी क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ ब्रेन। जब कभी भी हम मस्तिष्क की अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहेंगे। कार्डियोलॉजी तो आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ हार्ट। जब भी हम हृदय का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे कार्डियोलॉजी कहेंगे। अगला वर्ड है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी होता क्या है, जब कभी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, जब कभी भी जो महिला होती है उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसे गायनिकोलॉजी कहते हैं। तो इसका क्या जाएगा, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी स्टडी गायनिकोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।